हम आपके वापस कॉलेज की बात करते हैं जी। थोड़ा सा। इनपुट काफ़ी आए हैं उसके। हाँ, इनपुट काफ़ी आया हुआ है। रनिंग बिटवीन द विकेट्स के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये यात्री सर ने स्पेशल पूछा है। अरे यार हाँ, कुछ नहीं, एक तो दोनों की हाइट एक जैसी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लाइक थोड़ा बहुत बाल भर का फ़र्क होगा। और जैसा मैंने बताया, हमारी पहली मुलाकात इसी बात पे हुई थी, क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि दोनों अच्छा खेलते थे। दोनों को ही हारना पसंद नहीं है। वो थोड़ा चीटर ज़्यादा था। मैं थोड़ा सा उसूल में रह के जीतने की कोशिश करता था, पर वीनू के लिए इज लाइक नहीं, जीत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कैसे भी आए, ये इनके इन प्रकार जीतना है। तो ऐसी किसी बात पे, पता नहीं, मुझे याद भी नहीं किस बात पे बहस हुई, हम एकदम कॉलर पकड़ के एक दूसरे का के मार दूंगा, ये कर दूंगा। वो पहली हमारी एक इंटरेक्शन जिसको कह सकते हो, काफ़ी गहरा। आप लोग तो स्कूल में थे? कॉलेज +1 मतलब कॉलेज में ही होता था। 11th हाँ, 11th जो है वो दोनों कॉलेज में ही था। तो वैसे ही मैच लगते थे, मेडिकल नॉन मेडिकल के आपस में मैच करते थे। तो वो झगड़ा हुआ, उसके बाद धीरे धीरे एक दूसरे को समझ में आने लगे, तो बहुत अच्छे दोस्त बन गए। फिर हमने एक टीम में आ गए, कहीं बाहर खेलने जाते थे दोनों। तो करते क्या थे, लंबे आदमी थे, भागने में बहुत सही थे, तो चिढ़ जाते थे ऑपोजिट टीम, क्योंकि वो ऐसे आप फेंक लो कैसे ही बॉल, वो एकदम पैरों में डाल के और भाग लेते थे। विकेट की क्रीज पे बॉल पड़ी हुई है, और जब अनफिट लोग फील्डर हो, जब तक वो पहुंचे, जब तक नॉन स्ट्राइक करने वाला, मैं नॉन स्ट्राइक में एंड पे खड़ा, मुझे पता है कि ये करना है। जब तक बॉल पड़ी है, मैं आधे पिच पे हूँ तो मैं डेंजर एंड पे मैं जा रहा हूँ, तो मैं पहुंच गया। सेम उसके साथ होता था। ऑपोजिट टीम है ना, थोड़ा क्लच जाती थी इस बात पे कि यार इसका ये इनके बीच की ये जो रनिंग है ये बंद करवाओ। लॉन्ग शॉट मारने की जरूरत ही नहीं है जब तक आप, और एक टाइम के बाद थक जाता आदमी। वो बहुत, एक्चुअली मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा इंसल्टिंग होता है। समझ रहे हो? इससे आपकी आत्मा में चोट लगती है कि आदमी पैर में छोड़ के भाग रहा है। तो ये बहुत किया हमने, बहुत किया। और फिर वो बौखला जाते थे, फिर मारते थे लंबे। पहले ये कर लो, ये थोड़ा थक भी जाएंगे, बॉल भी थोड़ी पुरानी हो जाएगी। आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा रहा है? मतलब जो सर हमें पता चला है कि आप सारे स्पोर्ट्स में एक्सेप्शनली अच्छे थे। फेवरेट रहा, मुझे लगता है ग्राउंड ही फेवरेट होता था। कुछ भी खेल ले। हाँ, मतलब मैं जाट कॉलेज की हॉकी टीम में सिलेक्ट हो गया था। मुझे घुसना है बस, ताकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इस बात से ज़्यादा उसके पीछे क्या सोच है, वो मुझे बाद में समझ में आई कि मुझे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि स्पोर्ट्समैन मुझे नहीं जानते। टीचर जानते हैं मैं पढ़ाई में ठीक ठाक हूँ, स्टेज पे लोग जानते हैं क्योंकि मैं पोइट्री कंपटीशन में जाता हूँ, मैं डांस कंपटीशन में जाता हूँ। अब जाट कॉलेज में स्पोर्ट्स बहुत फेमस है। अब वो जो एक बड़ा तबका है स्पोर्ट्समैन का, हॉकी, फुटबॉल, जूडो, रिस्पेक्ट, या अब वहाँ मुझे कोई नहीं जानता। आई डिडंट लाइक दैट थॉट। तो मुझे फिर मैं वहाँ घुसने लगा। हॉकी में नॉन प्लेइंग में रहा, बट टीम में आ गया। फुटबॉल खेला फिर एक साल बैडमिंटन खेला कॉलेज की तरफ से। थोड़ा ही मौके मिले, बट फिर पर वो ये हो गया कि अच्छा हाँ, वी नो दिस गाय, सर्कल्स में। हाँ, उस सर्कल में जाने का वो था वो। पर गेम के मामले में मुझे लगता है कि बेसिक कॉमन सेंस अच्छी है, फिट थे बहुत ज़्यादा। तो कोई गेम में एक बार खड़ा कर दो, 10 मिनट बाद समझ जाएंगे कि क्या चल रहा है। बास्केटबॉल हो, हैंडबॉल हो, वो समझ में आ जाता था। बॉलीवुड में भी ऐसा हुआ? हाँ, टाइम लगा समझने के लिए। उसमें थोड़ा टाइम लगा एक्चुअली। एसएसबी के बाद ये समझने में कि एक्टर बनना है, यही समझने में 2.5-3 साल लग गए। वो स्टेज जो है वो सिर्फ एक जरिया था कि आप खुश रह पा रहे हो, क्योंकि ग्रेजुएशन हो गया है, एसएसबी का नहीं हो रहा है। अभी लोग जाने लगे हैं, जो आपके बैचमेट्स हैं, कोई कहीं चला गया, कोई एमबीए कर रहा है, कोई, एंड नाउ यू आर क्लूलेस कि आपको समझ नहीं आ रहा करना क्या। वो जुड़ाव इतना स्ट्रॉन्ग था ना कि गैप आ गया। ऐसा लगता था कि ये इसके अलावा मैं किसी लायक नहीं हूँ। वो एक 19-20 साल के लड़के का जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है, तो वो बहुत इरिटेशन में, गुस्से में था अपने आप को ही लेके। तो आई थिंक स्टेज जो है उसके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो गया मेरे लिए, क्योंकि वो सारा का सारा वहाँ निकलने लगा डिफरेंट लाइनों के थ्रू, किरदारों के थ्रू। तो
लाइफ सूदिंग हो गई। बट स्टेज वाला विचार कैसे आया? एक होता है ना कि ये ट्राई करते हैं। उसका ये रहा कि लिटरेचर के साथ जुड़ाव रहा हमेशा से, पोइट्री को लेके, कहानियों को लेके। वो एक पैरेलल कहानी है जो चलती रही। एक प्ले है, इट्स कॉल्ड एडिपस, क्लासिक प्ले है, बड़ा पुराना, ग्रीक ट्रेजेडी। तो उस नाटक, आपने पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, उसमें क्या है कि वो किरदार, एक बहुत बड़ा सवाल है उसमें कि क्या डेस्टिनी एक कैरेक्टर से बड़ी हो सकती है, कैरेक्टर डेस्टिनी से बड़ा हो सकता है? क्या आपकी किस्मत में अगर कुछ लिखा हुआ है तो आप लाख कोशिश कर लोगे, आप घूम फिर के वहीं जाओगे जहां वो होना होगा। दैट वाज द थीम ऑफ द कैरेक्टर। और वहां से इडिपस कॉम्प्लेक्स बाहर आया बहुत सालों बाद। तो उस नाटक में जो सेंट्रल कैरेक्टर है, ही इज ट्राइंग टू एस्केप हिज फेट, जो कि ओरेकल ने बोल दिया था। ओके। Now he's trying everything to escape that, but at the end of the time, without knowing, he reaches there and do the same thing. So उसने थोड़ा सा ना हिलाया कि तुम जो कोशिश कर रहे हो सकता है तुम्हारी लाइफ में है नहीं, और तुम घूम फिर के अपने फेट के उसमें चक्कर मार रहे हो। तो उस नाटक ने थोड़ा सा कुछ बाहर निकाला, थोड़ा बहुत हॉस्टल जाके रो लिया और थोड़ा सुकून मिला। मैंने कहा यार मुझे ये करना है, अगर ये देखने भर से ऐसा हो सकता है तो ये करने में तो कुछ और ही फील होगा। फिर मैंने वो पुख्ता किया, फिर मैं इंग्लिश में एडमिशन लिया, क्योंकि यूनिवर्सिटी के थ्रू नाटक करना बड़ा आसान होता था, बजट मिलता था आपको, सब होता था। इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन में जाते हो, इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन में जाते हो। तो 2 साल वो किया, और वही जिन्होंने वो नाटक करवाया था यहीं अभी तो दिल्ली में रहते हैं, रोहिणी में, सुनील चिटकारा, वो पहले गुरु बने थिएटर के, और उन्हीं के अंडर 2-2.5 साल फिर मैंने थिएटर किया, चाहे वो मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से हो या प्राइवेट, जो भी हम स्टेज शो करते थे या बाहर जो शो करते थे। फिर इस टाइम के बाद फिर लगा कि आप कुछ और नहीं, अब स्टेज ही बेटर है। और ये थिएटर से बॉलीवुड वाला, मूवी वाला, बिकॉज दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं। हाँ, वो हुआ ना सर कि जब ये, अब क्या हुआ, एम इंग्लिश ख़त्म हो गई, घर में सब नौकरी पे है मेरे अलावा, बहन की शादी हो गई है, भाई की शादी हो गई है, सब जॉब में है। अब कुछ तो चुनना पड़ेगा। आप सब छोड़ छाड़ के आप पता नहीं कहाँ किस दिशा में निकल पड़े हो। तो फिर मैंने पूछा अपने जो चिटकारा भाई, मैंने कहा मुझे लगता नहीं, आपको क्या लगता है मुझे एक्टर बनना चाहिए? वो बोले कि तेरे से कुछ और हुआ नहीं। अब उनकी लाइन थी है, बड़ा वो बड़े मुंह फट से आदमी है। तो मैंने पूछा अपने, कहा भाई यार मुझे लगता है नहीं तेरे से और कुछ नहीं होगा, अब यही करो तो। मैंने कहा मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगा, मुझे थोड़ी सी तो कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग देखा है ना मैंने हरियाणा से भी, जो लोग वहाँ भीड़ में पहुँच गए हैं, पता आ रहे वो गया था, वो पता नहीं कहाँ है, 6 साल हो गए उसको। मैंने कहा मुझे वो भीड़ नहीं बनना, मुझे थोड़ा फॉर्मल। देन ही सेड कि FTI जाओ तो फिल्म शूट। और फिल्म शूट मैंने सुना नहीं था। NSD सुनते हो आप, हाँ, सुनते बिल्कुल। हो आप, SRC सुनते हो आप, चंडीगढ़ थिएटर सुनते हो। तो बोला कि नहीं फिल्म शूट है, वहाँ एक्टिंग कोर्स शुरू हुआ है दोबारा। तो 1978 में, इफ़ आई एम रिमेम्बर इट राइट, 1978 में एक्टिंग कोर्स बंद हो गया था FTI में किसी कारण से, और उसके बाद 2004 में दोबारा स्टार्ट हुआ था। तो इसलिए वो न्यूज़ में नहीं होता ना, जब आप इतने साल बंद है तो जो भी स्टूडेंट जो एक्टिंग परस्यू कर रहे हैं वो सब NSD जा रहे हैं या SRC जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि दोबारा शुरू हुआ है, यू शुड अप्लाई फॉर दैट। तो फिर जाके थोड़ा देखा गया उसके बारे में समझा गया, तो लगा कि यार जगह बहुत सही है, बिकॉज नाम ऐसे ऐसे निकल के बाहर आते, ना सिर्फ एक्टर्स, इवन डायरेक्टर्स हैं, एडिटर्स हैं, इंजीनियर्स, साउंड इंजीनियर्स एंड ऑल दैट। तो फिर वहाँ भरा गया फॉर्म कि हाँ चाहिए करते हैं। बट अगेन जो होगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ और कर लूँगा। वो वाला जो आपका वो होता है ना, नहीं, बट कुछ और कर क्या लेंगे। हाँ, अब वो नहीं है, अब देखा जाएगा जो होगा जीवन में। वो वाले जोन में था मैं। अगर मुझे लगता है ये ऐसे वाला मैं SSB टाइम पे होता था, SSB हो जाता है। SSB हो जाता है, बिल्कुल। यही पूछने वाला था। तो मैंने वहाँ फॉर्म भरा। फिर मैंने हिसार में एक यूनिवर्सिटी है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, वहाँ मैंने मास कॉम का फॉर्म भरा कि मैं मीडिया पढ़ लूँगा एंड हो जाएगा कुछ ना कुछ लाइफ में, देखा जाएगा जो होगा।
वहाँ मैंने इंट्रेंस टेस्ट टॉप किया वहाँ से एडमिशन लिया 3 महीने बाद, क्योंकि उधर रिज़ल्ट लेट चल रहा था, तो 3 महीने बाद अक्टूबर में FTI का रिज़ल्ट आया। सो 5 अक्टूबर, जहाँ तक मुझे याद है 5 या 6 अक्टूबर 2005 फिल्म इंस्टीट्यूट में पहुँचे अभिनेता बनने। एक चीज़ यहाँ पूछूंगा, आप पढ़ाई में अच्छे थे, आपने जनरली बताया कि ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं, 80-90% एंड यहाँ पे भी टॉप किया। आप पेरेंट्स स्पोर्ट्स में भी आपके अच्छे थे। स्पोर्ट्स में भी अच्छे थे, पेरेंट्स आपके टीचर थे, एंड जितना मैं जानता हूँ मतलब एक ही उससे हैं कि हरियाणा में ना लोग बागों को ऐसा फिल्म इंडस्ट्री हो या हीरो हीरोइन वाला वो है नहीं, तो आपके पेरेंट्स ने नहीं बोला कि अभी कहाँ जा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पहली बात तो जैसे होता है ना कि फौज क्यों इतना, एक तो क्योंकि वो हमने देखा है, हाँ बिल्कुल देखा है। इतने फौजी देखे हैं अपने आसपास, और वो हर 6 महीने छुट्टी आते हैं तो यूनिवर्सिटी में आते हैं, यू सी दैट, मतलब क्या लग रहे हो यार, वो वैसे वाले जोन में जाते हो ना आप। तो ऐसा कोई और तो इंस्पिरेशन थी नहीं एक्टिंग को लेके, बॉलीवुड को लेके। तो जब मैंने डैड को बोला कि पापा मुझे ना FTI जाना है, तो वो उन्होंने ऐसे देखा मुझे कि ये क्या है। मैंने कहा ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ एक्टिंग पढ़ाई जाती है। एंड ही जस्ट लाइक, वो फ्रीज हो गए 15 सेकंड 20 सेकंड, और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ हाँ ना कुछ तो बोलो। तो बोलते यही करना है तुम्हें? मैंने कहा हाँ, और तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बस साथ में मैंने कहा थोड़ा सा अपने 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 केस को थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए मैंने कहा साथ में मैंने मीडिया में भी भरा है, अगर ये वहाँ नहीं हुआ तो यहाँ कर लेंगे। अगेन 10 सेकंड लाइक हाँ ठीक है करो जो करना है करो। एंड आई वाज लाइक, आई वाज सरप्राइज्ड कि अरे वेरी गुड। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि डैड को भी लगा होगा कि क्या ही हो जाएगा, वो थे इस तरह के इंसान, देख लेंगे जो होगा। तो उनको लगा होगा कि सब लोग ठीक ठाक कमा रहे हैं, ये नहीं भी कुछ करेगा तो साला खेती बाड़ी कर लेगा, गुजारा तो हो ही जाएगा, गांव में अपनी ज़मीन है, घर है, सब कुछ ना कुछ कर ही लेगा, फिजिकली फिट तो है ही, फिजिकली फिट तो है, ये निकल जाएगा, सब कुछ ना कुछ रोटी पानी तो कमा ही लेगा। तो आई थिंक वो भी उनके अगर उस दिन वो मना कर देते तो पता नहीं, मैं शायद कर लेता, उनको मना लेता, क्योंकि ऐसा बहुत सारा बार हुआ जब उन्होंने मना किया, मैं इतना परसिस्टेंट रहा कि नहीं यार देखो तो आप, और मैं उनको रिजल्ट देता रहा। शायद इस वजह से भी, जैसे मैंने जब शुरुआत में डांस वगैरह शुरू किए और मैं पोइट्री के उनमें जाता था हर साल, तो शुरू में बड़ा वो थे कह रहे तुम पढ़ाई पे ध्यान दे लो, ये कहाँ तुम सारा दिन वो स्टेज पे चढ़े रहते हो और ये करते रहते हो, क्योंकि हर साल 2-3 इवेंट तो कहीं ना कहीं इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन में, मतलब आधा साल तो इन्हीं में निकल जाता था। बट उनको फिर वो धीरे धीरे ना वो अखबारों में नाम छपने लगा, फ़ोटो छपने लगी, अच्छा फर्स्ट प्राइज़ जयदीप अहलावत हिंदी पोइट्री और डांस कंपटीशन और ये वो, तब उनको लगा अच्छा ठीक है, मतलब बेगड़ैल नहीं हो रहा है, कुछ ठीक ठाक, और पढ़ाई में भी ठीक ठाक हो जाता था, फर्स्ट डिविजनर थे ही, तो उनको ज़्यादा, तो मैं उनको आई थिंक मैं उनको धीरे धीरे रिजल्ट देता रहा, तो उनको लगा कि हाँ अब ये बिगड़ने की हालत में तो नहीं है, अब ग्रेजुएशन हो चुकी है, PG कर चुका, अब क्या ही बिगड़ेगा, इसकी उम्र नहीं है वो बिगड़ने वाली। तो आई थिंक इस वजह से, और उस साल से पहले भी जिस साल ये हुआ मैंने उनसे पूछा, उससे पहले के दोनों साल मैं यूनिवर्सिटी का बेस्ट एक्टर था। तो वो एक उनको लगा कि हर आदमी बोलता था, मतलब उन्होंने उसका उनको एक लाइव एग्जाम्पल तब मिला जब मैं, मेरे गांव के बगल में एक छोटा कस्बा है, महम जगह है, तो महम का गवर्नमेंट कॉलेज है, तो हम उस साल जो जोनल यूथ फेस्टिवल था उसका सेंटर महम था। अब गांव का एक लड़का स्टेज पे परफॉर्म करने वाला, लोगों को नाटक थोड़ी देखे गांव में, कहाँ नाटक देखे उन्होंने कि नाटक देखने जा रहे, तो लोग ट्रॉलियां भर भर के कि आज वहाँ नाटक है, और हमारा चाचा गांव में नेक बड़ा, तो सब आधे लोगों का चाचा दादा ऐसा लगता हूँ, अरे चाचा स्टेज पर चढ़ेगा आज, चालू दिखावांगे क्या करेगा। और वो कैरेक्टर थोड़ा ऐसा था जो सुदेश दीपक एक बहुत अच्छे राइटर, उनका लिखा हुआ नाटक था जलता हुआ रथ, और किरदार कुछ ऐसा था कि वो ही हैज लॉस्ट हिज बैलेंस, बैलेंस एज इन मेंटल बैलेंस, मेंटल बैलेंस, तो और फौजी है, रहा है, रिटायर्ड फौजी, नॉट रिटायर्ड बट दंगों के दौरान शायद फैमिली मारी गई, एक सिख सिपाही, मतलब जो भी रैंक पे था वो, एंड ही लॉस्ट हिज बैलेंस कि फैमिली मारी गई, ही सॉ हिज फैमिली, लाइक फौज से आया तो रैंडमली इंग्लिश में बोलना शुरू कर देता था, फिर हिंदी में बात, फिर पंजाबी में गाना शुरू करता, तो इससे तो लोगों को ना, गाँव वालों को समझ नहीं आया कि यार
चाचा बेराना कौन सा नाटक करके चला गया, इतना हिंदी बोल रही ना अंग्रेजी बोल बट क्योंकि भीड़ इतनी थी ना, आई रिमेंबर दैट, वो पापा को मेमोरी थी कि यार जब ये था वहां तो लोग हाँ देख रहे थे। उन्होंने देखा वो। और फिर एक शो किया था हमने रोहतक में, मैंने उनको वहाँ बुलाया, तो वो जब कर्टन कॉल पे मैं बाहर आता हूँ तो वो पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां मारता है, तो उन्होंने वो देख लिया था, तो उनको लगा कि हाँ ठीक है देख लेगा जो करना। तो इस तरह से वो हाँ भर गया, तो मैं एफटीआई जा पाया। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।